आज हम देखेंगे कुछ मैथमेटिकल टर्म के जो ट्रिक्स हैं मैथ्स के, जो कैलकुलेशन में आपको काम करेगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिलेगा। चलिए वीडियो देखने से पहले लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिसके कारण आपका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। चलिए देखते हैं आज मैथ्स का कुछ ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर अगर किसी संख्या को 2 डिजिट का हो, अगर उसको तेजी में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे दे दिया 28 दे दिया, क्या दे दिया बाबू, 28 दे दिया, और क्या दे दिया 22। यानी इसको गुणा करना है तो पहले हम देखेंगे इसके लिए रूल है क्या बाबू, नियम है। वो रूल क्या है, थोड़ा सा लीजिए, देखिए रूल क्या है। तो यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो दोनों को आपस में जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू, 10। ठीक है, और ये दोनों संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर है। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी इकाई वाले संख्या को जोड़ने पर क्या आ रहा है बाबू, 10 आ रहा है। और ये आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो इनको हम देखिए कैसे बनाएंगे, यानी इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे। 8 दूना कितना लिख देंगे, 16। ठीक है, 2 है ना, अपने शीश में को जोड़ो, तो 2 में को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 3, और 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी 6 से 16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 है, यानी 55 में गुणा कर दें तो 50 कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, 5 में को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 6 5 कितना होगा 30। ठीक है, बन गया आंसर, मिला लीजिएगा। देखिए पहला में जोड़ने को 10 आया था, इसको लिखिए मत, जो आ रहा है 10 उसको लिखिए मत। उसको क्या करना है बाबू, उसको क्या करना है, लिखना नहीं है, मन में याद रखना कि 10 होता है। पहला को जोड़ने पर क्या होता है, 10 होता है। और दूसरी वाली संख्या को जोड़िए। ठीक है, यहाँ देखो 5 कितना होता है, 50 25 हो जाएगा। अब 5 में को जोड़िएगा तो कितना 6, यानी 6 25 कितना हो गया, 30 हो गया। बात समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 64 है और यहाँ पर क्या है 66 है, इसको गुणा करना है। क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 होगा, और 6 में को अपने से जोड़िएगा तो कितना 7, 7 6 कितना होगा 42, यानी 42 24 आंसर हो गया। मान लीजिए अगर इससे ज्यादा बनाना है ना जी, अगर देखिएगा और देखिए और एक क्वेश्चन हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, 61 हो गया, 69 हो गया, इसको गुणा करना है। तब पहला गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 9 में 1 से कीजिएगा तो 9 होगा। लेकिन जब भी ये सिंगल है तो इसको डबल बनाने के लिए क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। और जैसे 0 लगाएंगे ना बाबू, डबल हो जाएगा। अब सुनिए 6 में वो जोड़िएगा तो कितना होगा 7, 7 6 कितना हो गया 42 हो गया, आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए एक और नया ट्रिक देखेंगे, ये क्या एक और नया ट्रिक है, देखिए ध्यान से। मान लो दे दिया 102 गुणे 104, देखना है ये 100 से कितना ज्यादा है। तो सर ये 100 से ज्यादा कितना है, 2 है। 100 से ज्यादा कितना है, 2 है। ये 100 से कितना ज्यादा है, सर ये 4 ज्यादा है। तो देखो इसको इसमें जोड़ो, चाहे इसको इसमें जोड़ो। बात समझ में आ रहा। अगर 102 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 106, चाहे 104 में 2 जोड़िएगा तो 106, बात वही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए 106 हो गया, और जो ज्यादा है ना ये ऊपर है, यहाँ पर 104 से 4 ज्यादा था, 102 में 2 ज्यादा था, इनको गुणा करेंगे आपस में। 4 दूना कितना जगह 8, यानी 8 आ रहा है तो इनको डबल बनाने के लिए क्या लगा देंगे आगे 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, 101 है, 100 क्या है 4 है। 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, ये 100 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा। ठीक है, इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो। अगर 104 में, अगर 101 में 4 जोड़िएगा तो कितना होगा 105। अगर 104 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 105 होगा ना जी। अब ये जो बचा है उसको गुणा करो, 1 में 4 से कीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। हम क्या बोले थे, जब भी ये सिंगल डिजिट आता है तो इसको डबल बनाने के लिए आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 4। अरे भाई ये 4 था, इसके आगे 0 लगाओगे तो क्या होगा, ये नहीं होगा। इसीलिए बोले हैं, थोड़ा सा आप लोग समझिए बोर्ड पर, समझ आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, थोड़ा सा ब्रेन जो है मेरा अच्छा से काम नहीं कर पाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ये हो गया ना क्वेश्चन। अब कहोगे सर जब 100 से ज़्यादा था तो क्या किए, और जब 100 से कम रहेगा तो उसके लिए क्या होगा। देखिए मान लो दे दिया 95, कितना दे दिया बाबू 95 ना जी, और ये कितना दे दिया 96। तो देखो 100 से कितना कम है, तो 100 से कम है, सही 100 से कम है कितना 95 जो है, 100 से कितना कम है 5 कम है। 96 जो है 100 से कितना कम है 4 कम है। ठीक है, कम में क्या करेंगे घटाएंगे, कम में क्या करेंगे बाबू घटाएंगे। चलिए तो 195 में से 4 घटाओ, चाहे 196 में से कितना घटाओ 5 घटाओ, बात वही होगा
195 से 4 घटाइएगा तो आपका आएगा 91 आ गया। और जो ये उभरा है ना बाबू, ये जो बच गया है उसको गुणा करो। 5 का कितना होगा 20। ये पहले से डबल है तो क्या लगा दोगे, इसमें ट्रिपल नहीं करोगे, इसको डबल रहने दीजिए। आगे आपके आंसर। अब सुनो क्वेश्चन, अगर मान लो 106 है और ये क्या है 102 है, 100 से सॉरी ये तो कम वाला ने बताना है जी। हाँ कितना है 96 है और ये कितना है 100 कितना है 96 हो गया ना, और ये कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। देखो 100 से कितना कम 4, 100 से कितना कम 8 नदी, इसको घटा लो इसमें से, चाहे इसको घटा लो, कितना होगा घटाओगे ना, कितना आ जाएगा बाबू 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। अब सुनो इसको गुणा करो, 8 चौके कितना हो जाएगा 8 चौके 32, आपका आगे आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए इतने रहने देते, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको टिप दीजिएगा।